सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको असली खुशी तब मिलती होगी जब आपकी सैलरी जो है वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती होगी। ये हर एक आम आदमी जो कि कॉमन मैन है उसकी एक खुशी होती है, लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी तब मिलती है जब बैंक से मैसेज आता है कि योर डिविडेंड हैज बीन क्रेडिटेड। तब जो खुशी मिलती है वो कुछ अलग ही होती है। अब डिविडेंड का मतलब है कि आप स्टॉक मार्केट से रेगुलर सैलरी जो है वो क्रेडिट करवा रहे हो। जी हाँ, स्टॉक मार्केट से रेगुलर सैलरी। टू बी ऑनेस्ट सच बताऊं मैं आपको, यहाँ पर हर कोई जानता है कि आप कैसे रेगुलर इनकम कमा सकते हो फ्रॉम स्टॉक मार्केट, और वो है डिविडेंड। लेकिन इस डिविडेंड शब्द को इतना कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड करके रखा हुआ है कि कोई भी यहाँ पर डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता। हर कोई जब वो ग्रोथ स्टॉक के पीछे लगा हुआ है क्योंकि उसको मल्टी बैगर रिटर्न्स चाहिए। ग्रोथ स्टॉक्स में डिविडेंड नहीं मिलता, वहीं पर डिविडेंड स्टॉक्स में आपको थोड़ी बहुत ग्रोथ भी देखने को मिल जाती है और आपको रेगुलर इंटरवल्स पर डिविडेंड भी देखने को मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो डिविडेंड शब्द को जितना भी कॉम्प्लिकेटेड करके रखा हुआ है लोगों ने, हम उनको इतनी बेसिक लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करने वाले कि आप भी कहोगे कि जिस डिविडेंड को हम इतना कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूजिंग मान रहे थे वो तो इतना सिंपल था। बेसिकली क्या होता है डिविडेंड, डिविडेंड स्टॉक को कैसे पहचाने, जब हम डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए, सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बस आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब 1 मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं बेसिक डिटेल्स के साथ। स्टॉक मार्केट में दो तरह की कंपनीज होती है, ग्रोथ कंपनीज और डिविडेंड कंपनीज। ग्रोथ कंपनीज बेसिकली न्यू कंपनीज होती है जो कि अपना सारा का सारा जो पैसा है वो ग्रोथ में डाल देती है, री इन्वेस्ट कर देती है अपने आप में। वही पर डिविडेंड कंपनीज ऐसी कंपनीज होती है जो कि ऑलरेडी ब्रांड बन चुकी है। फॉर एग्जाम्पल नेस्ले, आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये लोग अपना जो प्रॉफिट है वो री इन्वेस्ट करने के बदले अपने जो यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स है उनको बांट देती है। अब प्रॉफिट सारा का सारा नहीं बांटती शेयर होल्डर्स को, जो भी सारा खर्चा निकालने के बाद थोड़ा प्रॉफिट रखने के बाद जो भी यहाँ पर बच जाता है उन पैसों को शेयर होल्डर्स में आपस में बांट देती है। उसे हम कहते हैं डिविडेंड। अब अगर आपको चाहिए डिविडेंड्स, रेगुलर इनकम चाहिए स्टॉक मार्केट से, तो सबसे पहली चीज आपको बनाना होगा एक पोर्टफोलियो जिसमें डिविडेंड स्टॉक्स हो। अब यहाँ पर सवाल होता है कि आखिर हम स्टॉक को फाइंड आउट कैसे करें। तो आइए आपके इस सवाल को एकदम बेसिकली लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करके देता हूँ। आपको यहाँ पर दो टर्म्स समझनी पड़ेगी, डिविडेंड परसेंटेज रेट और डिविडेंड यील्ड। सबसे पहले डिविडेंड परसेंटेज रेट को सिंप्लीफाई करते हैं। आपने बहुत से स्टॉक्स के डिविडेंड परसेंटेज रेट देखे होंगे जो कि कई बार 100% होते हैं, 500% होते हैं, 1000% होते हैं। इसका बेसिक एग्जांपल से समझता हूँ। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं पीडीलाइट का। मार्केट में फिलहाल 2600 के आसपास है, 2600। मैंने यहाँ पर 1000 शेयर बाय कर लिए, तो मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई 26 लाख। फेस वैल्यू की बात करें तो इस शेयर की फेस वैल्यू है 1 रुपी की। डिविडेंड परसेंटेज रेट मुझे ये 100% का बता रहा है, तो मेरा यहाँ पर जो डिविडेंड है वो कैलकुलेशन करने के बाद 2600 रुपए का बताएगा। डिविडेंड परसेंटेज रेट बहुत सारी कंपनीज के अलग अलग होते हैं। किसी कंपनी के 500% होंगे, किसी के 50% के होंगे। तो किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, स्पेशली डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, डिविडेंड परसेंटेज रेट जरूर देखिएगा। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट टर्म है डिविडेंड यील्ड। इसकी एक सिंपल सी फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। सिंपल सा बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। XYZ कंपनी है, वो हमें एक शेयर पर 2 रुपए का डिविडेंड दे रही है। मार्केट प्राइस देखेंगे फिलहाल 100 रुपए का चल रहा है, इंटू 100 करेंगे तो हमें यहाँ पर आंसर मिल रहा है 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। तो आंसर हमें डिविडेंड यील्ड के मुताबिक मिलेगा 2% का। स्टॉक मार्केट में ऐसी चीज कही जाती है कि जितनी भी कंपनी का डिविडेंड ज्यादा होगा उसका जो डिविडेंड है वो बढ़ता रहेगा। लेकिन ये एक हद तक ये जो बात है वो सही है, उसके बाद ये जो बात है वो गलत भी हो जाती है। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल प्रूफ के साथ बताता हूँ। जिस हम XYZ कंपनी की बात कर रहे थे, लेट्स से उसका प्राइस चला गया 200 रुपए का, लेकिन उस कंपनी ने कहा कि नहीं, हम तो जो डिविडेंड है वो 2 रुपए का ही देंगे आपको। तो अगर हम 2/200 इंटू 100 करेंगे तो डिविडेंड यील्ड हो गया 1% का। तो अगर हम देखेंगे पहले के मुताबिक और फिलहाल का यहाँ पर डिविडेंड यील्ड देखेंगे 2% से 1% का हो गया। लेकिन जो डिविडेंड है वो तो हमें 2 रुपए का ही मिल रहा है ना एक स्टॉक पर। तो एक हद तक यहाँ पर हम कह सकते हैं जितना डिविडेंड यील्ड ज्यादा उतना डिविडेंड ज्यादा, लेकिन एक हद तक। उसके बाद ये जो बात है, ये जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब ये तो हमने बात कर ली डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड परसेंटेज रेट के बारे में। अब उस सवाल उठता है कि हाउ टू एनालाइज डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स।
सबसे पहला सवाल आपको ये अपने आप से पूछना है कि अगर मैं अपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगा रहा हूँ, लेट्स से पीडीलाइट का एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग यहाँ पर 26 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या मैं सिर्फ 2600 रुपए के लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा? डेफिनेटली नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे 2600 रुपए प्यारे नहीं है, मुझे 26 लाख प्यारे हैं। मैं ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा जो कि डूबे ना, जो कि सस्टेनेबल हो। तो पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, जो कंपनी सस्टेनेबल हो, जो कंपनी का सेक्टर सस्टेनेबल हो, जिस कंपनी के सेक्टर में ग्रोथ हो, जिस कंपनी में ग्रोथ हो, जिस कंपनी के जो प्रमोटर्स है, जिस कंपनी की जो यहाँ पर मैनेजमेंट है वो ट्रस्टेबल हो, ऐसी कंपनीज में अगर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपकी डिविडेंड भी बचेगा और आपको जो पैसा प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट की है वो भी आपकी बनी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, नेस्ले, आईटीसी, अगर हम उनकी बात करेंगे तो वो लोग सस्टेनेबल है, फ्यूचर में उनका स्कोप भी बढ़े, उनका जो सेक्टर है उसमें भी स्कोप है, ग्रो फ्यूचर में डेफिनेटली करने वाले हैं। तो इन सारी कंपनीज में आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। बट लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपने बहुत बार सुना होगा कि इस XYZ कंपनी ने रिकॉर्ड डेट इशू कर ली, एक्स डिविडेंड डेट जो थी वो इशू कर दी। लेकिन ये दोनों चीजें होती क्या है, एकदम बेसिक लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करके देता हूँ। रिकॉर्ड डेट लेट्स से XYZ कंपनी ने 10 जुलाई रखी और एक्स डिविडेंड डेट जो होती है वो एक दिन पहले की होती है रिकॉर्ड डेट की, यानी कि 9 जुलाई को हो गई। अब डेट में आप जरूर ध्यान रखिएगा, लेट्स से मैंने 7 डेट को खरीद लिया स्टॉक तो मुझे डिविडेंड मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं 9th डेट यानी कि एक्स डिविडेंड डेट जो है वो उसी डेट पर खरीदता हूँ तो मुझे डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपको एक्स रिकॉर्ड डेट से यानी कि जो एक्स डिविडेंड डेट होती है उससे पहले खरीदना पड़ेगा। अगर आप उस डेट को खरीदोगे या फिर उस डेट के बाद खरीदोगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। सो जितनी यहाँ पर एनालिसिस है वो करना इंपॉर्टेंट है, उतनी ज्यादा डेट्स को भी यहाँ पर अपने दिमाग में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके हाथ में आया जो स्टॉक है वो चला जाएगा फिर हाथ से। सो मैं आशा करता हूँ कि आपके दिमाग में जो भी डिविडेंड नाम का ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा शब्द था वो एकदम सिंप्लीफाई होकर ब्रेकआउट हो गया होगा आपके दिमाग में। हमने हमारी तरफ से एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर मैं आपको डिस्क्लेमर बता दूं, हमारी तरफ से आपको रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो खुद के रिस्क पर जो वो निवेश करते हो, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद के एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही जो है निवेश कीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपका दोस्त अब लेता हूँ आपसे अलविदा और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर।